फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप मेरा बैकग्राउंड देख के समझ गए होंगे कि मैं पुलिस स्टेशन के सामने खड़ा हूं। जी हां, हम जो है इस वक्त पीएस अबरडीन पुलिस स्टेशन अबरडीन के सामने खड़े हैं और आज जो मसला हम लोगों ने आप लोगों को दिन को दिखाया था, जहां पर एक 2 व्हीलर बाइक सवार ने किस तरीके से एक पैदल चल रहे व्यक्ति को कल मैरिन गेट के सामने दुर्घटनाग्रस्त किया, जिससे राजन नाम के उस व्यक्ति जो 52 वर्ष का था, उनकी इस सड़क दुर्घटना से मौत हो गई और उनकी जो पत्नी है वो इस वक्त एकदम बेसहारा है। ना उनके बच्चे हैं यहाँ पर, ना कोई परिवारजन। रो रो कर उनका बुरा हाल है, बहुत ही असहाय महसूस कर रही है अपने आप को। दिन को जब हमने रिपोर्टिंग की थी तो उस वक्त भी हमने आप लोगों को बताया था कि हमारी पुलिस प्रशासन पर भरोसा रखिए, वो जल्द ही उस बंदे का पूरा जो है डिटेल निकाल लेगी, और हुआ भी यही। हम आपको बता दें कि हमें सूत्रों से पता चला है कि हमारी जो पुलिस विभाग है, जैसे ही इस घटना की उनको शिकायत मिली उसी वक्त एक्शन पर आ गई थी और लगातार जो है उसकी छानबीन चल रही थी। ये जो घटना है कल 6:30-7 बजे के आसपास हुआ था मैरिन गेट के पास, और उस वक्त जो है हमें सूत्रों से पता चला है कि इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, करंट भी नहीं था, तो जगह भी काफ़ी अंधेरा था, जिस वजह से गाड़ी को भी पहचानना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। यकीनन जब इतना अंधेरा होता है तो सीसीटीवी फुटेजेस में भी जो है इमेजेस उतने क्लियर नहीं होता है, और अंधेरा होने की वजह से ऑटो वाले जिसने थोड़ी बहुत क्लू दी थी उस गाड़ी के बारे में, उसने गाड़ी की आवाज़ से अंदाज़ा लगाया था कि ये भारी आवाज़ वाली बाइक है, तो ये एनफील्ड की कैटेगरी की हो सकती है, या आजकल जो ड्यूक और केटीएम टाइप की जो बाइक्स आते हैं वो हो सकते हैं। और साथ ही उस ऑटो वाले ड्राइवर ने, जिसने राजन को अस्पताल तक पहुंचाया था, जिसका हमारी पूरी टीम उनको बहुत धन्यवाद करती है, उसने एक क्लू ये भी दिया था कि उसने बाइक का नंबर पहचानने की कोशिश की, मगर उसे याद नहीं आ रहा था क्योंकि इतनी तेज रफ्तार से वो बाइक उस हादसे को अंजाम देकर गुजरी कि सिर्फ उसे एस और पहला जो नंबर है 9 उतना ही वो देख पाया, और तब तक बाइक जो है उसकी आंखों से ओझल हो गई, जिस वजह से वो पूरा नंबर भी देख नहीं पाया। काफ़ी था इतना डिटेल पता लगाने के लिए, मगर चूंकि ये रात का वक्त हो चुका था और हमारी पुलिस टीम जो है उस एरिया के अगल बगल तमाम जो जगह है, जैसा नॉर्मल सर्च रूटीन होता है, डेफिनेटली उसको फॉलो किए होंगे और अगल बगल ढूंढाई चल रही होगी, मगर कल रात तक तो नाकामयाबी ही हासिल हुई थी। मगर हम आपको बता दें कि सूत्रों से हमें पता चला है कि आज सुबह 11 साढ़े 11 के बजे के करीब हमारी सतर्क पीएस अबरडीन की टीम को कामयाबी हासिल हुई और उन्होंने श्याम प्रकाश नाम के व्यक्ति को पकड़ लिया, जिसने इस घटना को अंजाम दिया था, जिसकी रैश ड्राइविंग की वजह से आज राजन हमारे बीच में नहीं है। 20-25 वर्ष की उसकी आयु होगी जहां तक हमें पता चला है, और हमें ये भी पता चला है कि वो मच्छी लाइन का निवासी है, और एक रफ ड्राइविंग की वजह से जो है ये पूरा घटना हुआ है।
बहुत दुख की बात है, क्योंकि हम अक्सर अपने चैनल के माध्यम से आप सभी द्वीपवासियों को ये बताते हैं कि देखिए, रैश ड्राइविंग हो या फिर किसी भी तरीके का ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन हो, उससे फायदा कुछ नहीं है, एक फायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। और कभी कभी तो इतना बड़ा नुकसान कि किसी की जिंदगी चली जाती है। और वही हुआ। रॉयल एनफील्ड की जो हिमालयन बाइक है, काफी भारी बाइक होती है, उससे अगर एक आम आदमी को टक्कर मारा जाए तो बहुत बुरी तरह चोटिल हो सकता है। भाग्य साथ ना दे तो फिर उसकी मौत भी हो सकती है। और कल जो भी हुआ उसी का एक अंजाम था। इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था कि राजन की मृत्यु हो गई, जैसा हमने अपने पिछले रिपोर्ट में भी आप लोगों को बताया। ये बंदा इतना डर गया था कि उसने रुकने की भी चिंता नहीं की कि देखे कि जिसको उसने एक्सीडेंट किया है कि उसकी स्थिति क्या है, कम से कम उसे अस्पताल पहुंचाया जाए। मगर न जाने क्या डर था उसके अंदर में कि वो वहां से भाग खड़ा हुआ। लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया कि अंडमान में भागना नामुमकिन है, बजाय उसके अगर वो खुद आके सरेंडर कर देता तो ज्यादा अच्छा होता। हमारे अंडमान की पुलिस की मैं दाद देता हूं, जिन्होंने पूरा दिमाग लगाया, पूरी चालाकी के साथ में हर पैंतरे आजमाए। 24 घंटे भी नहीं बीते थे और उस बंदे को उन्होंने ढूंढ निकाला और उसे गिरफ्तार कर लिया। यह हमें अब तक की जो जानकारी है, यह हमें सूत्रों से पता चला है। डेफिनेटली सीसीटीवी फुटेजेस का सहारा लिया गया होगा, वहां पर और भी जो लोग थे उनसे पूछा गया होगा। जब इतना क्लू मिल गया है कि ये भारी आवाज वाली है तो इनका टारगेट तो रॉयल एनफील्ड ही होगी या फिर केटीएम या गाड़ी है जिनकी आवाज भारी होती है, वो उस पर उन्होंने टारगेट किया होगा। और ऑटो वाले भाई ने ये भी बताया था कि एस सीरियल की गाड़ी थी और नंबर 9 से उसकी शुरुआत होती थी, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इतना हमारे पुलिस के लिए काफी था और इन्होंने अपनी सूझबूझ लगाकर इस पूरे घटना का जो हल है उसे ढूंढ निकाला। और अब श्याम प्रकाश जो है वो गिरफ्तार हो चुका है और आगे इसके आगे जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो होगा, डेफिनेटली वो होगा। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं कि आप कृपया करके हमारी जो पुलिस, हमारी अंडमान की जो प्रशासन है, इस पर भरोसा रखिए। हम धन्यवाद करेंगे हमारे पुलिस प्रशासन की, जिन्होंने बहुत ही चतुराई से और इतनी फुर्ती से इस पूरे केस को सुलझाया है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अब जो भी कानूनी प्रक्रिया है इसके पीछे वो की जाएगी और जो भी कानून के तहत जिसको जो सजा मिलना है उसे 100% दी जाएगी। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि अब राजन जी की जो बेवा है, राजन जी की जो पत्नी है, उनका क्या होगा। राजन जी जो है पानीपत, स्टुअर्टगंज, विम्बलीगंज की तरफ उनका एक दुकान है जहाँ पे वो इलेक्ट्रिशियन वगैरह का काम करते थे, जैसे बैटरी चार्ज करना वगैरह इन काम करते थे। बहुत ही अच्छे स्वभाव के, हंसमुख स्वभाव के, काफी मिलनसार इंसान थे। आज दिन में मॉर्चुरी गए थे तो वहां पे तकरीबन 50-60 लोग थे, जिनमें से कोई भी उनकी बीवी के अलावा और शायद उनकी जो साली है उनके अलावा और कोई उनका रिश्तेदार वहां पे नहीं था। तमाम जो लोग थे वो गांव वासी थे उस तरफ के जहाँ पे उनका दुकान था। उनके घर के अगल बगल के लोग भी उन्हें उतना नहीं जानते जितना दुकान वाले जानते, दुकान के आसपास रहने वाले निवासी जानते हैं। वे सब अपना काम धंधा छोड़कर आए थे उनको अंतिम बार देखने के लिए, क्योंकि स्वभाव के ही ऐसे थे कि हर किसी को दुख हुआ कि एक भला भोला सा इंसान इस तरीके से उनकी जान चली जाती है। और कारण क्या था? रैश ड्राइविंग, जिसके लिए हमारी सरकार कहिए, हमारी प्रशासन कहिए, सब आए दिन आदेश निकालती है कि रफ ड्राइविंग मत कीजिए, कानून के नियमों का पालन कीजिए। आप खुद तो परेशानी में आते ही आते हो, अपने परिवारजन को परेशानी में डालते हो। जिसके साथ ये दुर्घटना होती है उनकी जिंदगी तबाह कर देते हो। आखिर कसूर क्या था राजन जी का, जो उनको इस उम्र में 52 वर्ष की आयु में दुनिया अपनी बीवी को अकेला छोड़कर इस दुनिया से जाना पड़ा? कोई कसूर नहीं था, वो मात्र सिर्फ रास्ता क्रॉस कर रहे थे। तभी अचानक से एक तेज रफ्तार से बाइक वाला आता है, उसे मारकर
भाग जाता है, रुकता भी नहीं है, भाग जाता है। हमें बताते हुए भी इस वक्त बहुत दुख हो रहा है। जब यह हादसा हुआ, हम यही सोच रहे हैं कि क्या उस इंसान को एक पल ऐसा नहीं लगा कि मुझे रुकना चाहिए, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। हो सकता है कि उसके तुरंत मदद से उसकी उनकी जान बच सकती थी। वहीं हम धन्यवाद करेंगे उस ऑटो ड्राइवर की जिन्होंने राजन जी को देखा इस बुरी अवस्था में बीच सड़क पर, तो वे तुरंत गए और उनकी मदद के लिए और उनको अस्पताल तक पहुंचाया। हम आप सब से कहना चाहते हैं, अगर आप कानून की मदद नहीं करेंगे तो ऐसे बहुत सारे केसेस है जहां पे उनको सुलझाने में ज़्यादा समय लग जाता है, समय बर्बाद होता है, कई बार तो मामला जो है सुलझता भी नहीं है, क्योंकि हम डर जाते हैं किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन जानकारी देने से। हम लोग जो है बैकफुट पर आ जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि कौन पुलिस कानून के पछड़े में पड़ेगा, लेकिन वहीं हमारे इस डर से, हमारे पीछे हटने से जिसको न्याय मिलना है उसे न्याय नहीं मिलता है। वो न्याय के लिए आजीवन तरसता रहता है, और वहीं हमारी पुलिस, हमारी प्रशासन को भी जो जरूरी मदद चाहिए होती है वो भी नहीं मिल पाती है। तो मैं तो कृपया गुजारिश करूंगा कि अगर आप कभी भी ऐसा कुछ देखते हो अपने अगल बगल जो गलत हो रहा है, तो बढ़कर आप आगे आइए और समर्थन कीजिए कानून का, पुलिस प्रशासन का, ताकि ऐसे गुनाह को हम रोक सके। हम भी हिस्सेदार बने किसी भी प्रकार के अन्याय और गलत चीज को रोकने के लिए। तो मुझे तो लगता है कि 90% लोगों के पास जो है आज कैमरा वाले फोन्स है, स्मार्टफोन्स है। अगर आपको कभी भी कोई चीज गलत दिखती है तो आप तुरंत उसकी फोटो लीजिए, वीडियो बनाइए। अगर आपको पुलिस में नहीं जाना है तो आप एनजीओज को दे सकते हो, वो आपकी आवाज बनकर पुलिस थाने में उठाएंगे। आप डायरेक्टली पुलिस को संपर्क कर सकते हैं, अपने प्रधान, अपने काउंसलर्स को इसके बारे में बता सकते हैं, मगर डरिए मत। ये जो फोन हमारे हाथ में है ये बहुत बड़ा हथियार है अन्याय से लड़ने के लिए, इसका सही इस्तेमाल कीजिए। कल अगर वहां पे जब ये हादसा हुआ था, अगर वहां पर लोगों ने तुरंत कैमरा निकाला होता तो शायद ये मामला जो है कल का कल सुलझ गया होता। और हो सकता है अगर लोगों ने हिम्मत दिखाई होती वहां पर, राजन को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाते, तो हो सकता है कि उनकी जान बच सकती थी, हो सकता है। मगर जहां तक हमें सूत्रों से पता चला है कि इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, इतनी तेज रफ्तार से गाड़ी चलाई गई थी कि उनको जिस हिसाब से उनको ठोकर लगी है, लोगों को भी यही लगा कि उनका बचना मुश्किल ही था। उनको सर में चोट आई खासकर, जिसकी वजह से उन्हें उनकी जान गई। ये हमें सूत्रों से पता चला है मेडिकल रिपोर्ट्स के हिसाब से। हम धन्यवाद करेंगे उस ऑटो ड्राइवर का जिसने राजन जी की मदद की थी। हम धन्यवाद करेंगे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की उस टीम का जिन्होंने इतनी फुर्ती से और इतनी सतर्कता से इस केस को सुलझाया। अंत में हम एक बार फिर आप सबसे गुजारिश करेंगे कि कृपया मेरे भाइयों और बहनों, अंडमान निकोबार के द्वीपवासियों, गाड़ी हमारी सुविधा के लिए है, उसका जो प्रयोग होना चाहिए वैसे ही उसका प्रयोग करिए, उसका दुरुपयोग मत कीजिए। अगर आपको रेसिंग का शौक है तो आप वहां जाइए, वहां पे अपने टैलेंट को दिखाइए, वहां पे आप प्रैक्टिस कीजिए। ये जो रोड है ये प्रैक्टिस की जगह नहीं है। हम देखते हैं कभी किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, किसी के पिताजी की मृत्यु हो गई एक्सीडेंट में, इससे पूरा जो है उनसे जो जुड़े जो लोग होते हैं उन सब की जिंदगी पर असर पड़ता है। अब तक हमें गुप्तापारा के उस फैमिली का याद आता है जिसका स्कूल एंड डॉलीगंज के बीच जो एक्सीडेंट हुआ था। आज तक वो परिवार हमसे संपर्क में है और वो हमसे मदद मांगते हैं, न्याय की मदद। ऐसे मामले में हम आप सबको बताना चाहेंगे कि कृपया मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो MACT होता है इसके लिए आप लोग जरूर अप्लाई करें। ये इंश्योरेंस कंपनीज है जो ऐसे मामलों में आपको आर्थिक सहयोग प्रदान करती है। आपको हिम्मत नहीं हारना है। देखिए, पेपर वर्क्स डेफिनेटली होते हैं, आपको एक वकील पकड़ना पड़ेगा और MACT एक्ट के तहत आपको जो भी मुआवजा मिलना है वो जरूर मिलेगा। एक्सीडेंट विक्टिम के जो फैमिली मेंबर्स हैं उन सब से हम गुजारिश करेंगे कि आप लोग सरकार के द्वारा बनाई गई इस कानून का भी पालन करें। अगर आपके परिवार से किसी की भी इस तरीके से सड़क दुर्घटना में मौत हुई है तो आप MACT जो है ये वकील को पकड़ें और इसके तहत आपको जो मुआवजा मिलना है, जो बेशक लाखों में ही होता है,
उसको आप ज़रूर क्लेम करें, इसको ना छोड़ें। हम राजन जी की जो पत्नी है, अगर वो हमसे सहायता लेना चाहती हैं किसी भी प्रकार की, तो हमारी न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम हमेशा उनके लिए तैयार है। उनको जिस प्रकार की जानकारी चाहिए या किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए, उसके लिए हम तैयार हैं। ये हम आप लोगों को ऑन रिकॉर्ड बताना चाहते हैं। साथ ही अंत में मैं डेफिनेटली हमारे द्वीपवासियों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज सतर्कता से, सावधानी से गाड़ी को चलाएं। बिना हेलमेट पहने आप गाड़ी को हाथ ना लगाएं। पहले हेलमेट पहनिए, फिर आप टू व्हीलर्स पर हाथ रखिए। अपने गाड़ी के जो पेपर वर्क्स है उसको कंप्लीट रखिए। अगर आपके फोर व्हीलर्स हैं तो वहां पर आप जब गाड़ी चलाएं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं, और अपने पैसेंजर सीट में जो बैठे होते हैं उनको भी सीट बेल्ट लगाने के लिए जरूर कहिए। पोल्यूशन टेस्ट कराएं, इंश्योरेंस बराबर टाइम पे भरें, और रोड टैक्स, ऐसे जो भी चीज़ है जो ज़रूरी है उनको ज़रूर फुलफिल करिए। और फिर जब आप सड़क पे उतरते हो तो न सिर्फ अपना बल्कि सामने वाले का भी ध्यान देते हुए गाड़ी को चलाएं। आप 5 मिनट बेशक देर पहुंचोगे, लेकिन पहुंचोगे ज़रूर, खुद की भी हिफाजत करते हुए, औरों की भी हिफाजत करते हुए। लेकिन आपकी ज़रा सी जल्दबाजी और लापरवाही या किसी भी प्रकार की जो ट्रैफिक नियमों का पालन ना करना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको परेशानी में ही डालेगी। तो क्यों जाएं हम उस रास्ते पर जिस रास्ते पर हमें सिर्फ परेशानी मिल सकती है। आज नहीं होगा तो कल हो सकता है, कल नहीं होगा तो परसों। अगर यही आपकी आदत रही कि आप ट्रैफिक नियम का पालन ना करें, हेलमेट ना पहने, सीट बेल्ट ना डालें, तो एक दिन ज़रूर आएगा जब आप इसके शिकार हो जाओगे खुद। तो कृपया खुद के साथ दूसरों की भी हिफाजत करें, और ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए जो है आप गाड़ी को चलाएं। इसी उम्मीद के साथ, और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।